लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में एक रिश्ता है पत्नी का, जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा। बेचारी दिन भर व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे पति की आयु। भारत की स्त्री चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा उम्र मेरे पति की हो, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। ये भारत की स्त्री वरदान मांगती है। एक भारत की स्त्री ही अपने से अधिक आयु पति की चाहती है, और पति की लंबी आयु के लिए वो नाना प्रकार के व्रत करती है। और उन्हीं व्रतों में एक व्रत होता है करवा चौथ का। करवा चौथ के दिन वो चलनी उठाती है, और चलनी का जो पीछे का हिस्सा है वो पति की ओर होता है, चलनी का जो आगे का हिस्सा है वो पत्नी की ओर होता है। आगे का हिस्सा मतलब चलनी का ऊपरी हिस्सा, जिस हिस्से में आप आटा चालती हो ना तो कचरा बच जाता है। ऊपर के हिस्से में कचरा रह जाता है, नीचे के हिस्से से सारा आटा निकल जाता है। तो जिस हिस्से पे चलनी कचरा बचा के रखती है वो हिस्सा नारी अपनी ओर करती है, चलनी उस हिस्से का मुंह अपनी ओर होता है। मानो नारी ये कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते में कोई आँच आई, कोई संकट आया, कोई दुख आया तो वो सारा दुख दर्द पीड़ा मेरी तरफ आ जाए, आपकी तरफ केवल सुख चैन आनंद जाए। जैसे साफ आटा को वो नीचे गिरा देती है और कचरा को अपनी ओर, अपनी भीतर बचा लेती है। चलनी का यही तो स्वभाव है। उसी तरह नारी कहती है कि मेरे पति पर आने वाला कोई भी संकट, हे विधाता, वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पति की तरफ कोई आँच ना आए, कोई संकट ना आए। ये चलनी का आशय है, इसलिए नारियां चलनी से अपने पति का मुंह देखती हैं। चलनी का अर्थ है कि मैं आपके जीवन में आने वाले संकट को पहले मैं लूंगी, फिर बचा हुआ आखिरी में, छना हुआ आपकी तरफ, और संकट मेरी ओर, दुख मेरी ओर, सुख आपकी ओर।